Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare everyone. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everyone, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Hare भगवान की, श्री हरि नाम संकीर्तन की, जय श्री प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य गुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। Sorry, today the network is very poor and our broadband here is not working. So so many devotees have come. Hare Krishna. Amazing. Video is off, so I am able to only see your names. But भगवान हमारे शास्त्र में कहा जाता है कि नाम ही बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप सब अपना नाम दिखा रहे हैं बट रूप नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि शायद मेरे को बहुत तपस्या करना पड़ेगा आपका रूप का दर्शन करने के लिए, खाली इसलिए आप सबका नाम का ही मैं दर्शन कर पा रहा हूँ। और मैं तो इतना तपस्या नहीं किया हूँ, इसीलिए आप रूप नहीं दिखा रहे हैं। अभी कुछ कुछ डिवोटीज रूप दिखा रहे हैं। सब डिवोटीज आर शोइंग देयर वंडरफुल रूप, बट एक्चुअली ऐसे कहा जाता है कि नाम पहली बार देख सकते हैं, बट रूप देखने के लिए बहुत तपस्या करना पड़ता है।
और आप सबके आशीर्वाद से मैं आप सबका रूप भी देख पा रहा हूँ, मतलब मैं तपस्या कर रहा हूँ कुछ तो आज कार्तिक पूर्णिमा का शुभ तिथि है और I am feeling extremely blessed to be amongst all of you in this auspicious Kartik Purnima. I don't know whether you are feeling blessed or not, but I am really feeling blessed. Last 1 month we have been doing such wonderful परिक्रमा. हम कितना सुंदर ब्रजधाम की लीलाओं के बारे में श्रवण कर रहे हैं और हमको अगर याद होगा कि पिछला महीने का शरद पूर्णिमा में हम राधा कुंड का दर्शन कर रहे थे इसी समय 7 बजे और आज कार्तिक पूर्णिमा में हम सब मिलकर दीपदान करेंगे, भगवान को प्रार्थना करेंगे। एक बार भगवान को पता चला कि कालिया फिर से ब्रज में वापस आया। कालिया has returned back again to ब्रज। हम जब ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे थे हम वो जगह पे गए थे जहाँ पे भगवान ने कालिया को दमन किया था और उनका नाम हो गया कालिया दमन अभिधान। आपको याद है? How many of you remember the place we had gone in Vrindavan that is called Kalia Ghat? आप सबको याद है? Yes, some people are raising hands, some people have not gone. बट वो कालिया ह्रद है जहाँ पे कालिया घाट में भगवान ने कालिया का दमन किया और जब कालिया का दमन किया कालिया वापस चला गया। पर भगवान को एक दिन पता चला कि कालिया फिर से उस कालिया ह्रद में आया है, क्योंकि कालिया पहले उस ह्रद में रहता था। उस जगह का नाम कालिया ह्रद हो गया और उस जगह का नाम कालिया घाट हो गया। और भगवान तो सबके हृदय में विराजमान है, भगवान से क्या छिप सकता है। भगवान को पता चला कि कालिया फिर से उसी जगह कालिया ह्रद में आया है। तो भगवान किसी को कुछ नहीं बोल के गोचारण कर रहे थे सारे सखाओं के साथ, कुछ भी नहीं बोल के भगवान दौड़ दौड़ के कालिया ह्रद के पास चले गए और एक कदम्ब पेड़ जो हमने दर्शन किया था फिर से छलांग लगा के कालिया के साथ खेलने लग गए, पूरा वीर रस का आस्वादन करने लगे। और यहाँ गोप बालक लोग सारे सखाए लोग विचलित हो गए, क्योंकि जैसे ही भगवान उधर कालिया घाट में डुबकी लगाए तो सारे चिड़िए ची 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 करके आवाज करने लग गए। आसपास में जितने सारे हिरण थे ऐसे ऐसे रोने लग गए। जितने सारे गोचारण करते हुए गाय लोग उधर, गोमाता लोग उधर करते थे ऐसे जोर जोर से रोने लग गए। और ये सब आवाज पूरा वृंदावन में गूंज रहा था। और जब ये पूरा आवाज वृंदावन में गूंज रहा था तो सारे सखाओं को मानो लग रहा था कि वज्रपात हो रहा है और हमारा कान्हा मुसीबत में है। और सारे सखाए लोग रो के बेहोश होके भगवान की जो चरण है उसको अनुसरण कर करके उधर जब कालिया ह्रद के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि कृष्ण पूरा कालिया नाग की जपेट में फिर से जपेट के ऐसे गिरे हुए हैं। और उधर ही बहुत सारे सखाए लोग बहुत पूरा बेहोश हो जाते हैं और सारे गायें जो सखाओं को फॉलो कर करके आए उधर खड़े होके निरंतर अश्रु बहता रहता है और सारा अश्रु फिर से जमुना में बह जाता है। और बहुत सारे सखा लोग वो सोच रहे थे कि हम जाके कृष्ण को फिर से बचाएंगे कालिया से, पर सोचने से पहले ही वो बेहोश हो गए कृष्ण का ये सिचुएशन, ये अवस्था देख। तो कृष्ण एक वृद्ध व्यक्ति को
उनके हृदय में हृदयंगम करके एक वृद्ध व्यक्ति के साथ संदेश भेजे नंद बाबा और यशोदा महारानी को। और वो वृद्ध व्यक्ति नंदगांव आके हाय 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 ऐसे चिल्लाने लग गया। और नंद महाराज तो ऑलरेडी देख रहे थे कि कितने पशु पक्षी सब चिल्ला रहे हैं, रोने का आवाज आ रहा है। तो नंद महाराज को ऑलरेडी पता था कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। और वो वृद्ध व्यक्ति बोला कि कृष्ण अब नहीं रहे, कृष्ण और नहीं रहा, कान्हा और नहीं रहा, कालिया फिर से आके आक्रमण किया, कालिया इतना द्वेषी है, हमारा प्राण का धन हरण कर लिया। ऐसे चित्कार करने लग गया वो और रोने रोके उधर ही बेहोश हो गए। जब वो वृद्ध व्यक्ति ऐसे बोलने लग गया, बलराम जी इतने विचलित हो गए। बलराम जी को पता था कि कृष्ण स्वयं भगवान है। पूरा ब्रज में कोई भी कृष्ण को भगवान नहीं मानते थे, केवल बलराम जी को पता था वो तो आदि गुरु है। और बलराम जी चित्कार करने लग गए, ऐसे कभी नहीं हो सकता है, ऐसे कभी नहीं हो सकता है, ये कभी भी सत्य नहीं हो सकता है। तो बलराम जी किसी तरह रोहिणी जी को उधर रख के सबको ख्याल रखने के लिए बलराम जी कुछ वयस में ज्यादा बाकी वृद्ध गोप बालकों को लेके दौड़ने लगे कालिया ह्रद के पास, कालिया घाट के पास। और जब बलराम जी के पीछे पीछे सारे ब्रजवासी दौड़ने लगे, रोके, जैसे उन ब्रज में पूरा एक रोने का आवाज गूंज रहा था। और बलराम जी देखे कालिया ह्रद में सच में भगवान, पूरा उनका कुछ जीवन का जैसे कुछ लक्षण नहीं है। उधर कालिया के नाक के जपेट में ऐसे बंधे हुए पड़े हुए। और जब बलराम जी ऐसे देखे, बलराम जी खुद बेहोश हो गए। ये पहली बार ऐसे हो रहा है कि बलराम जी कृष्ण के विरह में बेहोश हो गए। और उस समय तक सब नंद बाबा, यशोदा महारानी, सब नंद बाबा तो खुद छलांग लगाने में, बाकी सब गोप बालक उनको रक्षा कर रहे हैं, किसी तरह मना कर रहे हैं। और नंद बाबा यशोदा महारानी रो रो के उधर बेहोश हो गए। किसी तरह बलराम जी फिर उठते हैं और बलराम जी चित्कार करते हैं, कृष्ण को पुकारते हैं, हे कृष्ण, ये सारे ब्रजवासी हैं, ये यादव नहीं है, ये वैकुंठवासी नहीं है, ये बानर नहीं है, ये अयोध्यावासी नहीं है, जिनको पता है कि आप भगवान हैं। ये साधारण से ब्रजवासी हैं, जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं है आपके भगवत्ता के बारे में, जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं है कि आप स्वयं परम भगवान हैं। इनका जीवन तो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है और इनको कुछ भी पता नहीं कि आप सारे जगह में विराजमान हैं। आप इनका दुख देखते हुए मैं अनुरोध करता हूं कि आप आ जाइए। जैसे बलराम जी चित्कार करते करते रोने लगे और फिर से बेहोश हो गए। और उसी समय खबर प्राप्त करके श्रीमती राधा रानी और सारे सखियां लोग, जावट से जटिला कुटिला और सब आने लगे और सारे वृद्ध लोग सब बेहोश हो गए। और श्रीमती राधा रानी और सखी लोग वो छलांग लगाने का कोशिश करने लग गए यमुना के अंदर। वो ऑलमोस्ट यमुना के अंदर अपना कमर के अंदर घुस गए, कमर तक पानी उतना अंदर यमुना घुस गए और चित्कार करते करते रोने लग गए। और इस समय जितने सारे ब्रजवासी थे, बाकी सब वृंदावन वासी सब बेहोश होके गिरे हुए हैं। बलराम जी भी बेहोश होके गिरे। और उसी समय कृष्ण फिर से छलांग लगाते हैं और उठ जाते हैं और कालिया के जो सर है उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं और सारे गोपियों को अपना हाथ देते हैं और सारे गोपी लोग कालिया के नाग के फन के ऊपर उठ जाते हैं। और फिर कृष्ण भगवान पहली बार कालिया के फन के ऊपर गोपियों के साथ रास लीला करते हैं। सारे ब्रजवासी, बलराम जी सब कालिया ह्रद में बेहोश होके पड़े हुए हैं और कृष्ण
कालिया के फन के ऊपर सुंदर सा रास लीला करते हैं। और इस दृश्य को पहले तो जब कालिया आया था तो कृष्ण खुद नृत्य किए थे, पर जब कृष्ण खुद नृत्य किए थे कालिया के ऊपर और जब कालिया को दमन करके कालिया वापस चला गया तो गोपी लोग एक बार कृष्ण को निवेदन किए थे कि आपने अकेला नृत्य किया, आप अकेला कैसे नृत्य कर सकते हैं, आपको कैसे आनंद मिला कालिया के ऊपर अकेला नृत्य करने के लिए। तो कृष्ण के हृदय में ये इच्छा था उस समय कि मैंने कितना बड़ा गलती कर दिया, बिना गोपियों के साथ मैं कालिया के ऊपर अकेला नृत्य किया। और कृष्ण सारे सखियों को कालिया के फण के ऊपर नृत्य करने का और उसका आस्वादन करने का आनंद प्रदान करते हैं। और बाकी सब नागपत्नी लोग आ जाते हैं और फिर प्रार्थना करने लग जाते हैं। और नागपत्नी लोगों के पास the ladies have like this the what do you call ओढ़नी। so, सारे नागपत्नी लोग अपना जैसे लेडीज लोग भगवान के सामने आते हैं तो हमारी संस्कृत में भारतीय सभ्यता में ऐसे कहा जाता है कि लेडीज शुड बी लाइक दिस and they should cover their heads with their ओढ़नी। ऐसे हमारी भारतीय सभ्यता है। तो सारे नागपत्नी लोग कृष्ण को आके हाथ जोड़ के जब कृष्ण नृत्य कर रहे हैं सारे गोपियों के साथ, सारे देवता लोग पूरा फूल बरसा रहे हैं और सारे ब्रजवासी बेहोश पड़े हुए हैं, सारे नागपत्नी लोग आके कृष्ण को उपासना करने लगे और अपना जो ओढ़नी है सर के ऊपर लगा के, और कृष्ण सारे नागपत्नियों का ओढ़नी को छीन के ले आते हैं और सबको गांठ बांध के इतना बड़ा रस्सी बना लेते हैं। अगर ये उत्तरी है उसको अगर लंबा कर देंगे तो और फिर जोड़ेंगे तो बहुत लंबा एक हो जाएगा। सारी नागपत्नियों का 4-5 नागपत्नियां होंगे तो उनका सारे ओढ़नी को लेके कृष्ण बांध देते हैं और कालिया के नाक के अंदर घुसा के कालिया को घोड़ा जैसे बना देते हैं। और कृष्ण एक हाथ में मुरली बजाते हैं ऐसे ऐसे और एक हाथ में कालिया को घोड़ा बना के सारे गोपियों को घोड़ा में सवार होने का, कालिया घोड़ा के सवार होने का भी आनंद प्रदान करते हैं। और फिर बहुत दूर पूरा यमुना पूरा वृंदावन भ्रमण करने के बाद फिर से कृष्ण कालिया हृदय के पास पहुंच जाते हैं। और जब पहुंचते हैं और फिर कृष्ण सारे गोपियों को फिर से नीचे खड़े कर देते हैं और फिर कृष्ण मुरली बजाते हैं और सारे बलराम जी सारे ब्रजवासी पुनः जैसे जागृत हो जाते हैं और देखते हैं कृष्ण का नृत्य। और फिर कृष्ण नीचे आ जाते हैं और कालिया को धन्यवाद प्रदान करते हैं। उसी समय नागपत्नी लोग कृष्ण को उनकी शरीर की जितने सारे बहुत सारे घर से उनकी अलंकार आभूषण जितने सारे मूल्यवान रत्न है सब कृष्ण को प्रदान करते हैं। और कृष्ण सारे मूल्यवान रत्न को खुद पहले ग्रहण नहीं करते हैं। कृष्ण पहले सारे मूल्यवान रत्नों को कालिया के सर के ऊपर लगाते हैं और फिर कालिया के सर के ऊपर लगा के सारे गोपियों को कालिया के सर के ऊपर ही बैठे हुए सारे गोपियों को श्रृंगार करते हैं और फिर सारे गोपियों को ब्रजवासियों को फिर से पुनः जागृत करते हैं। और फिर कृष्ण कालिया को धन्यवाद देते हैं ये इतना महत्वपूर्ण सेवा के लिए जहाँ पे वो कृष्ण वो उनकी रास लीला का प्लेटफॉर्म बनने के लिए आए। फिर कालिया अपने नागपत्नियों के साथ फिर से यमुना से वापस। तो इस तरह कृष्ण कालिया के ऊपर सारे गोपियों को लेके
रासलीला रचा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि कालिया जो कुछ साल, 1-2 साल पहले जब पहले आया था वृंदावन और विचरण कर रहा था, इतना उसके हृदय में द्वेष था, इतना क्रोध था कि ब्रजवासी, चिड़िए, जितने सारे बर्ड्स, काउस, एवरीवन, एक्चुअली ही किल्ड एवरीवन। जब पहली बार कालिया आया था तो सबको मार दिया था। इतना क्रोध था, इतना काम वासना, इतना द्वेष था कृष्ण के प्रति। और वही कालिया कृष्ण की सेवा के लिए फिर से आता है और कृष्ण की रास लीला में योगदान करने का उसको मौका मिलता है। तो अगर कालिया जो इतना द्वेषी था, इतना कामुक था, क्रोधी था, इतना बड़ा अपराध किया, वो अगर भगवान की लीला में भाग ले सकता है, तो इस रास पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा में हम जैसे कालिया रूपी व्यक्तियों का भी कुछ आशा जागृत हो जाता है। तो भगवान सबको करुणा देने के लिए लालायित है। कालिया का बस एक ही अच्छा चीज था कि उसकी पत्नियां लोग भगवान के दास थे, दासी थे, और उन सारे पत्नियों का जो प्रार्थना है वो भगवान को फिर से उच्चारण किया और भगवान को नृत्य करने का आनंद दिया, जिसके वजह से उसके हृदय का जितना सारा काम, क्रोध और ईर्षा, द्वेष सब कुछ धुल गया और भगवान खुद उसको आवाहन किए फिर से सारे गोपियों का इच्छा पूर्ण करने के लिए, और गोपियों के साथ भगवान ने उसके फणों के ऊपर रास लीला रचा। तो हम अगर किसी भी तरह प्रार्थना करेंगे कि भगवान की लीलाओं में योगदान होने के लिए, कुछ सेवा करने के लिए, तो हम कितने भी पतित हैं, कितने भी कामुक हैं, कितने भी द्वेषी हैं, हम अगर तीव्र इच्छा रखेंगे, भक्तों की कृपा से और आशीर्वाद से और श्री चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद से भगवान जरूर हमको उनकी सेवा में लगाएंगे। भगवान का करुणा है, भगवान का सेवा। भगवान को सेवा की कुछ आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मी सहस्र शतसंभ्रम सेव्यमानम, सहस्र लक्ष्मी कृष्ण की सेवा प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं, फिर भी उनको सेवा प्राप्त नहीं। भगवान को हमारी सेवा की तो आवश्यकता नहीं है, पर अगर हम भगवान की सेवा करने का इच्छा रखेंगे, भगवान को आनंद प्रदान करने का इच्छा रखेंगे, तो भगवान हमको उनकी दिव्य लीला में सम्मिलित करेंगे। कालिया जो इतना क्रूर था, जो इतना कामुक था, वो भी भगवान की लीला में सम्मिलित हुआ और भगवान खुद उसको घोड़ा बना के सारे गोपियों को पूरा वृंदावन यमुना के अंदर सैर कर। तो इस कार्तिक पूर्णिमा में हमको प्रार्थना करना चाहिए कि हमको कुछ भगवान का सेवा मिल जाए, और जो भी सेवा मिले, सेवा बड़ा या छोटा नहीं होता है, हमको उस सेवा को हृदय पूर्वक और अपना जीवन का हिस्सा मानते हुए करना चाहिए। It may be as simple as making some simple khichdi for Krishna, or making some halwa for Krishna, making a small garland for Krishna,
or coming to temple and doing some service in the temple of Krishna. In Krishna's eyes, it's the most valuable service. Though Krishna is not in need, भगवान हमारी सेवा की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, पर भगवान क्योंकि करुणा के सागर हैं, वो हमारी छोटी सी सेवा से भी खरीद लिए जाते हैं अगर हम उनको प्रेममय सेवा प्रदान करें। तो इस कालिया उपाख्यान से हमको ये शिक्षा मिलता है कि हम कितने भी पतित हैं, हम कितने भी गलत काम किए होंगे, अगर हम कृष्ण के पास प्रार्थना करते हैं इस कार्तिक पूर्णिमा में और फिर से पाप का कर्म करने का नहीं करने का शपथ लेते हैं और भगवान का नाम उच्चारण करते हैं और तीव्र इच्छा रखते हैं और प्रार्थना करते हैं भगवान की कुछ सेवा प्राप्त करने के लिए, तो भगवान जरूर हमको भी फिर से गोलोक वृंदावन में बुलाएंगे, जिस तरह कालिया को भगवान ने बुलाया था, और हमको उनकी सेवा में सम्मिलित करेंगे। तो हम भी हमारी क्रूरता के वजह से, जिस तरह कालिया was staying in Vrindavan, he was a Brajavasi. Anyone who is staying in Vrindavan is a Brajavasi. Kalia was staying in Vrindavan. He was Brajavasi. He had the opportunity to stay in Vrindavan. But वो वृंदावन में अन्याय कर रहे थे, अपराध कर रहे थे अपनी क्रूरता की वजह से, अपनी अहंकार और द्वेष की वजह से, और इसीलिए भगवान ने उनको वृंदावन से भगा दिया। और उसी तरह हम भी एक दिन वृंदावन में थे, बहुत जन्म पहले, बहुत कोटि कोटि जन्म पहले, पर हमारी क्रूरता के वजह से, हमारी अन्याय करने का प्रवृत्ति की वजह से, क्रोध और काम और द्वेष और ईर्ष्या के वजह से हम वृंदावन से बेदखल किए गए। पर कालिया, जब कालिया हृदय से बेदखल होता है तो अपने पत्नियों के साथ अच्छे से भक्ति करता है, और क्योंकि कालिया अच्छे से भक्ति करता है, भगवान फिर से उसको वृंदावन बुलाते हैं, अपनी सेवा में नियुक्त करते हैं। तो उसी तरह हम वृंदावन से दूर इधर भौतिक दुनिया में, भौतिक ब्रह्मांड में फंसे हुए हैं, पर अगर के साथ हमारे कार्तिक पूर्णिमा में प्रार्थना होना चाहिए। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कार्तिक महोत्सव की, श्री श्रीनिवास पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। श्री राधा रमण। Sing one song which is, you have changed the lyrics, and this is our offering for this year's Kartik Purnima 2009 Kartik Purnima. I was blessed by my spiritual master and got initiated. So today is my spiritual birthday, and in the spiritual birthday I'm offering this simple song that you all can pray for me, that this is my prayer in this Kartik Purnima. So this text is in Hindi. I hope everyone is able to conversant in Hindi.
इतना तो करो किशोरी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करो किशोरी, जब प्राण तन से निकले। तेरे श्याम का नाम लेके मेरे प्राण तन से निकले। मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करो किशोरी, जब प्राण तन से निकले। तेरे श्याम का नाम लेके मेरे प्राण तन से निकले। मेरे प्राण तन से निकले। श्री यमुना जी का तट हो मन में बंसी बट हो। श्री यमुना जी का तट हो मन में बंसी बट हो। तेरो सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले। इतना तो करो किशोरी, जब प्राण तन से निकले। तेरे नाम का नाम लेके मेरे प्राण तन से निकले। मुरली अधर रखी हो पीतांबरी कशी। छवि मन में ये बशी हो, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले। तो करो किशोरी, जब प्राण तन से निकले। श्री यमुना जी का तट हो मन में भी बंसी बट हो। तेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। तो करो किशोरी, जब प्राण तन से निकले। प्रेमंजन भरे नयन हो, यादों में कमल चरण हो। प्रेमंजन भरे नयन हो, यादों में कमल चरण हो। हरि नाम की लगन हो, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले। इतना तो करो किशोरी, जब प्राण तन से निकले। तेरे श्याम का नाम लेके तेरा प्राण तन से निकले।
ब्रज द्वार सब खुला हो, सेवा अधिकार मिला हो। श्री रूप मन खिला हो, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जना तो करो किशोरी, जब प्राण तन से निकले, तेरे श्याम का नाम लेके मेरा प्राण तन से निकले, मेरा प्राण तन से निकले। मुझको किशोरी भर दो, सेवा जन्म जन्म हो। दासों के दास पद हो, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करो किशोरी, जब प्राण तन से निकले, तेरे श्याम का नाम लेके तेरे प्राण तन से निकले, तेरे प्राण तन से निकले, तो करो किशोरी, जब प्राण तन से निकले। श्री यमुना जी का तट हो, मन में जीवत हो, तेरो सामरारी तट हो, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करो किशोरी, जब प्राण तन से निकले। जय श्रीमती राधा रानी की। तो ये हमारा प्रार्थना है कि हे किशोरी श्रीमती राधा रानी, इतना तो बस कृपा कर दीजिए कि जब मेरा प्राण तन से निकले, आपका श्याम का नाम, कृष्ण का नाम मेरे मुख में होना चाहिए, जमुना जी का तट या बंसी बट मेरे मन में होना चाहिए, और आपका सांवरा कृष्ण और आप खुद मेरे निकट में होना चाहिए, और कृष्ण की मुरली अधर में रहने चाहिए, और पीताम्बर पहन के वो छवि मेरे मन में, मुरली पकड़े हुए पीताम्बरी पहने हुए वो जो छवि है मेरे मन में बसा रहना चाहिए, जब प्राण तन से निकले। और प्रेम के अंजन से मेरा नयन अश्रु अंजन से भरना चाहिए, और मेरी यादों में और आपकी कृष्ण की चरण कमल चरण होना चाहिए, और हरि नाम भक्तों की गूंज सुनते हुए मैं भगवान आप मेरा प्राण निकलना चाहिए। हरि नाम की लगन हो, भक्त लोग लगन से हरि नाम कर रहे हैं, और ब्रज की द्वार खुला हो, और मेरे को कुछ सेवा का अधिकार मिला हो। अगर सेवा का अधिकार नहीं है, ब्रज जाने का क्या फायदा। मैं ब्रज तो मेरे खुद की आनंद के लिए नहीं जाना चाहता हूँ, मैं ब्रज तो आपकी सेवा करने के लिए जा रहा हूँ। तो सेवा का अधिकार मिला हो, श्री रूप मन खिला हो, और श्री रूप मेरे मन में खिला हो आपका, और श्री कृष्ण भगवान की रूप आप दर्शन करते हुए आप बुला रहे हैं कि प्लीज कम बैक टू माय होम श्री वृंदावन धाम। और ये किशोरी जी मेरे को ये वर दे दीजिए कि मेरे को ये जो सेवा है जन्म जन्म से चिरंतन काल तक मैं करता रहूं, और मेरे को दासों का दास का पद दीजिए, मेरा प्राण जब इस तन से निकले। जय श्रीमती राधा रानी की जय, श्रील प्रभुपाद की। तो ये हमारा सुंदर सा छोटा सा कार्तिक पूर्णिमा ऑफरिंग है फ्रॉम माई सेल्फ एंड कुशल बिहारी।
can thank heartily Kushal Vihari Prabhu. I had given him some directions, but he has really made it successful. Very nice. So it is our humble offering from both of us side on this Kartik Purnima day. All of you, please bless me. This is my 11th year after initiation, 2009. So please bless me that I can serve all of you very nicely and remain always at the lotus feet of all of you. On when I was getting initiated, मेरे को एक प्रभु जी लेके गए गुरु महाराज के पास और मेरे को he started introducing me, and I was that time in IIT Kharagpur serving as overall coordinator of IIT Kharagpur. So when I was serving overall coordinator of IIT Kharagpur, so he took me and he introduced me to Maharaj and said, Maharaj, he is overall coordinator of our IIT Kharagpur Youth Center. So Maharaj thought for a while and said, overall coordinator? Overall coordinator means to be always at the lotus feet of everyone. That is the definition of overall coordinator. And I was like putting my head down and I was feeling so embarrassed. And then Maharaj started laughing and Maharaj embraced me. So this was just one day before initiation. So please bless me that I can always be at the lotus feet of all of you and serve all of you. Thank you for all of your encouragement, blessings, and whatever all of you are sounding upon me, though I'm really not deserving it. So today's Kartik Purnima, we can pray that if Kalia can get opportunity to serve in Vrindavan, we definitely have hope to serve again in Vrindavan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So now I will sing Damodar Ashtakam, and whoever has deep lamp ready, they all can switch on their video and we will have grand Deep Dan ceremony, Hari Bol. And I would request our Prabhuji, just wait 1 minute. I would request our Prabhuji, Swarup Krishna Prabhu, that Radharamanji is not visible only properly. If you can take the camera more closer, then he will be visible very clearly. And this check light can be switched off. It is looking like Hare Krishna. Swarup Krishna Prabhu, Sakti Radhika Mataji, are you there? Hare Krishna. Oh, I think they have left. Okay, anyway, what we will do is that I will remove the spotlight and all of you can Hare Krishna, Swarup Krishna Prabhu. Someone can call him? Just 1 minute, we will call him. Call him and tell him that to bring the camera more closer to Radharaman. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Swarup Krishna Prabhu, take the camera near to Radharaman. We are not able to see Radharaman properly. And stop the light. This chick, red, blue, green, yellow. It looks as if we have entered some yatra or some. Yes, this is good. And take more closer, very close to Radharaman. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. This red green light switch it off. Red, green,
yellow, blue, all only yellow light or white light. Lord is not visible only. No. It's not visible properly at all. Any white light more? You, no, yellow light. Switch off this red, green, yellow, blue, all, and put some camera light more. No. No, not possible, not proper. No, it's not happening. Okay. What we will do, we'll put all devotees have some altar in their home, right? So you can offer in your home only. Okay, as we will sing Hare Krishna. All of you can offer to, you have altar in your home. Namamishwaram Sachidanandarupam Lasarkundanam Gokule Rajamanam Yashodabhirolukharadhavamanam Paramrishtamatyan tatodritadopya Yudantam muhurnetam yugmamrijantam Paramoja yugme dasartam kanitam Uswasakam patirikakakanta Sitagraivadamodaram bhaktivartam Uswasakam patirikakakanta Idrikshvalinaabhidanandakunde Swaghosam nimajantam akyapayantam Adiyeshitadmetu bhaktijitatvam Na prematastam satakriti vande Deva moksham na moksham vadhimba Na chanyam videham varishadapita Idam teva purnatha gopalabalam Sada me manasya virastam kimanye. Yes. Sukhendra Prabhu, yes. Idam te mukhambojam jandanile Itam kuntalaya shnigdha tasya gopya Uschumbitam binda
कृपा दृष्टि वेश्या तेरे नवदानो विहणे क्षमा माध्यमे भक्ति दृश्या कृपा दृष्टि वेश्या तेरे नवदानो विहणे क्षमा दृष्टि वेश्या तेरे नवदानो विहणे क्षमा माध्यमे भक्ति दृश्या आत्मजौवधा बुद्धिमयात्वा मूर्छितो भक्ति भजकृतौ च भक्तिं सकामित्रयाच्च मोक्षेण भूमेस्ति दामोदरे नमस्तेस्तु दाम्नेस्तु रतिर्निधाम्ने त्वदीयधराय विश्वशताम्ने मोराधिकाये नमो नंदलीलाय जयतु नमो राधिकाय नमो नंदलीलाय
Shri Shri Radha Raman Hari Bol. जय श्री श्री राधा रमन भगवान की जय श्रील प्रभुपाद की जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय निताई गौर प्रेमानंद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री ठाकुर की जय हरे कृष्ण. I thank you everyone for such wonderfully participating in today's. I want to see who all have come. Oh, Sobha Mataji, Ritu Mataji, Kushal Bihari Devi, Radha Ramanji, Anuradha Mataji. Some deities are there. No one is there. Subarna Shama Mataji, Radha Premanjali Mataji, Sukhendu Prabhu, Poonam Saha, Revati Mataji, Nidhi Mataji, Anju Mataji, Madhur Kohli or Jyoti Mataji, and Sumit Prabhu and Parul Mataji, Soma Basu, Priyansu Mataji, the Doctor Mataji, Hare Krishna, Tarun Prabhu, Hare Krishna. Oh, I think I should unmute now so that you want to speak something. Yes, now you can unmute also. Tarun Prabhu. हरे कृष्णा. मेरा नाम नहीं लिए.
प्रभु जी मेरा नाम नहीं लिए। और रेखा माता जी आप दिखाई दे रहा था, सॉरी सॉरी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रभु प्रणाम। जी। एक एक करके। हरे कृष्णा आपकी प्रभु जी। कथा बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है आपकी कथा प्रभु जी। कौन बोल रहा है? मंजू भारद्वाज बोल रही हूँ। आपका वीडियो दिखाई देगा तो अच्छा रहेगा। हाँ वो नहीं दिख रहा प्रभु ओके जी। दिखाई दो, ठीक है चलेगा चलेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, আমি পূর্ণিমা মাতাজি বলছি माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण तिवारी माता जी, वीर পূর্ণিমা মাতাজি हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, शिवानी माता जी की। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रियंका माता जी की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत। गीता माता जी की जय। हरे कृष्णा प्रभु। राजा प्रभु की हरि बोल प्रभु। हरे कृष्णा। बोलो हरे कृष्णा प्रभु जी। रूपा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु बोल दो बेटा। हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी। प्रियांशु दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एक एक करके मैं सबसे मिलूंगा। हरे कृष्णा, डोंट वरी। हरे कृष्ण हरि बोल हरे हरि बोल, कृष्ण प्रभु हरि जी। बोल। मुझे आपसे बात करनी है। जय हरि बोल। हरि बोल। Bihar, our Ahana. I will spotlight Ahana. Hare Krishna Ahana. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। প্রভুজি আজকে মন ভরে গেছে আপনার হরিনাম কীর্তন শুনে। হরে কৃষ্ণ। रूपा माता जी, ऋतु माता जी, माधव दीक्षित and হরে কৃষ্ণ প্রভুজি, হরে हरे কৃষ্ণ। कृष्णा। হ্যাঁ আমি পূর্ণিমা মাতাজি বলছি। আমি এই প্রোগ্রামটা ইন্দ্রাণী মাতাজির জন্যই দেখতে পেলাম। হরে কৃষ্ণ প্রভুজি। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हिंदू प्रभु की जय। हरे कृष्णा हरि बोल। हरि बोल। और कौन है इधर? टू द नेक्स्ट आनंद अग्रवाल प्रभु की जय। और इंदिरा अच्छा हम इधर आवाज क्या है? हमारा इंटरनेट ऐसे थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। हरे कृष्णा रानी। हरे कृष्णा। कौन और हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कौन दंडवत प्रणाम बोल रहा है? इंदिरा अग्रवाल प्रभु जी। अग्रवाल। हरे कृष्णा। जय माता जी की जय हो। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु जी हमारी बेटी आपसे बात करना चाहती है। मैं दिखा देता हूँ, सब बात कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बोल रहे, क्या बोले? हरे कृष्णा। आपका ये कहाँ गया? थोड़ा दिखाइए, खोल दीजिए, खोल दीजिए थोड़ा। टोपी खोल दीजिए, टोपी। क्या हो गया आपको? प्रभु जी बोलिए कि आपके जैसे हरि बोल। ये मेरे जैसे बन गया हुआ है। अब मेरे जैसे बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? खाली बाल उठाना पड़ेगा।
इतना आसान है। Yes, और कौन, और ये इधर है सोमा बासु। हरे कृष्णा हरे अभिषिक्ता, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलो अभिषिक्ता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। सब सीख गए। Amazing. और कौन है छोटे बच्चे? तो आप सब मेरे को आशीर्वाद कीजिए, ठीक है? और अच्छा लगा। और आपको शायद पवन प्रभु ने भेज दिया ना लिंक, यात्रा लेक्चर्स, तो उधर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यात्रा ग्रुप आज हम बंद कर लेंगे। यस पवन प्रभु। Yes, Prabhuji. Facebook page is ready, Prabhu. Yes. So Pawan Prabhu will ensure that everything is uploaded in the Facebook page that is given in the Yatra group. Hare Krishna. I hope you all enjoyed our Yatra and Kartik month. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। So next we will do entire Kartik on Ramayana. हरे कृष्ण प्रभु जी। So we will discuss the entire Lord Ram's appearance and Lord Ram going to Lanka. The entire Ramayana we will discuss. Okay, with all of your blessings. प्रभु जी दंडवत प्रणाम। Dandavad Pranam. प्रभु जी दंडवत प्रणाम। अभी प्रभु जी को छोड़ दीजिए, का कुछ माला, एक दो माला बचा हुआ है, उसको भी करने दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु। ओके, हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। So happy to meet all of you today. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। लवली सेशन प्रभु जी, वेरी इंस्पायरिंग। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरि बोल प्रभु।